अकबर का किला, मंदिर के ऊपर से कुंभ का नजारा। ये देखो भाई कितना खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। ये बजे हुए 6 और इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है संगम द्वार, वासुकी जी द्वार पे। और ये सामने देखो यही है वो 5 करोड़ 71 लाख रुद्राक्ष का मंदिर। तो भाई सामने दिखाई दे रहा है आपको पीपा पुल। सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ए के निर्माण व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है भाई। अभी मैं हूँ कुंभ नगरी प्रयागराज में और यहाँ से आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, किस तरह आप अच्छे से प्रयागराज में घूम सकते हो, कहाँ आप अच्छे तरीके से स्नान कर सकते हो, बेस्ट तरीका क्या रहेगा आने का, और रेलवे स्टेशन से भी एक अच्छा रास्ता है आने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हर हर महादेव बोल के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, या फिर यूँ कहे इस कुंभ यात्रा को शुरू करते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं देवदल द्वार पे। यहाँ पे सामने है पुरुषार्थ सेवार्थ और उस तरफ है श्री राम मंदिर, और ये है सेक्टर 1 का मेन गेट। और आप यहाँ से लाइव देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर 6 के लिए उस तरफ जा सकते हैं। नहीं, आई थिंक ये सेक्टर 6 है। हाँ, ये सेक्टर 6 है। तो आइए अब अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ भव्य कुंभ के। तो ये भाई पुरुषार्थ सेवा शिविर, ठीक है। उसके सामने वहाँ पे दिखाई दे रहा है सेक्टर 6 में, अगर आपको यहाँ से दिखाई देगा राम मंदिर, और वहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो आप दर्शन कीजिए, कितना भव्य और सुंदर बनाया गया है ये। अंदर अभी भजन चल रहा है, तो थोड़ी सी शायद आपको वॉइस भजन की कीर्तन की भी आ रही होगी। तो भाई ऊँट वगैरह भी हैं यहाँ पे, और ये हम आगे चलते जा रहे हैं। उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वही है शायद श्री राम मंदिर। इस तरफ भी मंदिर बनाया गया है, और इस तरफ भी आई थिंक गौरी शंकर जी का मंदिर है, जो सामने आपको रेड कलर का जो मंदिर दिखाई दे रहा है। मैं हूँ अभी नाग वासुकी जी द्वार पे, और ये सामने देखो यही है वो 5 करोड़ 71 लाख रुद्राक्ष का मंदिर, जिसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। ये देखो काफ़ी अंदर भीड़ काफ़ी है। देखो अंदर से भाई कुछ इस तरह का बनाया गया। भाई हम पहुंच चुके हैं घूमते घूमते श्री वेणी माधव जी मंदिर। ये नागवास की जो मार्ग पड़ेगा ना अंदर आगे, वहाँ से रास्ते से आप उस रास्ते से आपको आगे की दिखेगा। हम भटक चुके हैं, पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बाकी आप दर्शन कर लो भाई बाहर से। ये देखो भाई नागवास की मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर है, संगम 2 किलोमीटर है, और सामने है गंगा जी और अपना पीपा पुल दिखाई दे रहा है। ये देखो सामने। ओ भाई हालत ही ख़राब हो गई है, भाई हालत ही ख़राब हो गई है। चल चल के इतना चल रही है ना, मतलब कोई अच्छे से बताता ही नहीं है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इस ब्लॉग में लास्ट में कि आप कैसे अच्छे से दर्शन कर सकते हो। अभी आप दर्शन कीजिए श्री गंगा जी के। तो भाई सामने दिखाई दे रहा है आपको पीपा पुल, और ये देख लो सभी लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर है, इससे आपको दर्शन होते हैं शाम को बहुत अच्छे। उस तरफ सारे नागा बाबा बैठे हैं, और हम जाएंगे इस तरफ क्योंकि संगम का रास्ता बंद कर रखा है। तो चलिए भाई चलते हैं संगम की तरफ, अगर जाने दिया तो। इस तरफ करे सारे लोग स्नान, और ये वाला शायद नीचे से रास्ता है, मुझे नहीं पता आगे रास्ता है या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो जो यहाँ के ऑफिसर हैं उन्होंने यही बताया था। बट अभी हम यहाँ से चढ़ेंगे। देखो यहाँ से कोशिश करते हैं चढ़ने की, और चढ़ते हैं भाई ऊपर, क्योंकि ये रास्ता जा रहा है आगे संगम की तरफ। ये है रेलवे ब्रिज, बहुत लंबा है भाई। तो भाई सक्सेसफुली चढ़ गए हैं, आपको ऊपर से दिखाता हूँ कैसे चढ़े। बहुत मुश्किल से चढ़े हैं भाई। ये देखो यहाँ से नज़ारा, देखो भाई कैसे चढ़े हैं। बाकी यहाँ से हमें रास्ता मिल गया था, तो हम इस तरफ से आए रास्ते से पैदल पैदल। थाना लाल बहादुर शास्त्री सेतु के बिल्कुल सामने हैं कच्छप द्वार पे पहुँच चुके हैं। यही रास्ता संगम की तरफ जाता है। इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आप संगम की तरफ पहुँच जाएंगे। तो भाई मैं हूँ अभी कच्छप द्वार पे। इसी रास्ते पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम संगम की तरफ पहुँच जाएंगे। कोशिश करिए कि आप कच्छप द्वार के पास किसी भी तरह पहुँच जाए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा घूम के आया हूँ। स्टार्टिंग में सेक्टर 6 में घुस गए थे हम, उसके बाद काफ़ी पैदल चलना पड़ा, और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा भीड़ है। कोशिश यही कीजिए कि आप महास्नान के दिन ना ही आएँ,
अगर किसी को ज़्यादा ही इच्छा हो रही है तो भाई टिकट वगैरह बुक करा के आएँ, बिना टिकट वगैरह बुक करा के बिल्कुल भी मत आइए। चलिए अब चलते हैं संगम की तरफ। भीड़ देखो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और संगम की तरफ बढ़ते हुए इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसके बारे में। आगे संगम पे कितना क्या रस मिलेगा वो आगे जाके पता चलेगा। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं नंदी द्वार पे। यही रास्ता आपको आगे संगम की तरफ लेके जाता है। काफ़ी पूछने के बाद भाई इस रास्ते का पता चला है, तो काफ़ी पूछ के ही आइएगा आप भी। भाई बड़ी मशक्कत के बाद संगम द्वार पहुंच ही चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको संगम द्वार, कीजिए आप भी सभी दर्शन। बजे हुए 6 और इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है संगम द्वार। यहीं से जाके आपको बोट मिलेगी, जहाँ से आप अंदर जाके अपना संगम में स्नान कर सकते हो और माता जी के त्रिवेणी संगम के दर्शन भी कर सकते हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं संगम पे। यह बना हुआ है घाट और ये सारी बोट खड़ी है। मेरे ख्याल से अब इनसे पूछना पड़ेगा कितने क्या प्राइस लेते हैं। और ये देखो इस तरह का पूरा। तो भाई हमने तो कर लिए हैं गंगा जी में आज स्नान, मौनी अमावस्या के दिन, और काफ़ी अच्छा लगा। माता जी का आशीर्वाद लिया। आप भी सभी आइए और माता जी का आशीर्वाद लीजिए। भाई अभी रात के बजे हैं शायद 9 और हम हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में। कल थोड़ा सा अगर मौका मिला अंदर जाने का या फिर ऊपर जाने का तो मैं अंदर जाऊंगा और वहाँ से आपको मंदिर दिखाऊंगा। कितना खूबसूरत और भव्य मंदिर है ये वाला। ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना भव्य लग रहा है मंदिर। ये देखो भाई, ये मंदिर पड़ेगा आपको बड़े हनुमान जी मंदिर के पास। और अगर आप आते तो आपको मतलब दूर से ही नज़र आ जाएगा मंदिर। तो आप आगे दर्शन कर सकते हैं। दर्शन क्या कर सकते हैं, दर्शन बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर से आपको पूरा कुंभ मेले का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो भाई इस तरफ से अगर आप आओगे, यहाँ पे सामने संगम टेंट कॉलोनी है। यहाँ पे ये बनाया गया है रेलवे टिकट घर। यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। यहाँ से रेलवे का पता चल जाएगा कि कौन सी रेल किस टाइम आने वाली है। तो भाई ये रेलवे टिकट घर बनाया हुआ है रेलवे ने अपनी तरफ से, IRCTC का। तो यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो, जिससे आपको स्टेशन पे जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये देखो भाई सामने ना वहाँ पे लिखी हुई है कौन कौन सी ट्रेनें किस टाइम आने वाली है। आप यहीं से रेलवे की टिकट वगैरह ले सकते हो। आपको स्टेशन जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बताता हूँ आपको, जो एरन घाट की तरफ आप जाते हो ना, तो उसमें संगम टेंट हाउस से बिल्कुल पहले ही मेन रोड पे सेक्टर 1 की तरफ आपको ये टिकट घर देखने को मिलेगा, जहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो और अपनी ट्रेन का पता कर सकते हो कि आपकी ट्रेन किस टाइम आने वाली है, क्योंकि वो भी सारी उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो भाई इस तरह का कुछ जन आश्रय अंदर से। ये देखो ये बेड है, इस तरह का फोल्डिंग लगा हुआ, उसके ऊपर एक कंबल मिल जाता है, एक तकिया मिल जाता है। ये बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखो सारे ही सोए हुए हैं अभी तक। भाई टॉयलेट तो पता ही आपको, ऐसी जगह पे आगे थोड़े गंदे वगैरह ही होते हैं, तो बाल्टी वगैरह से पानी वगैरह डाल के आप साफ वगैरह कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हम भी सेक्टर 1 में राम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। अभी दिखाता हूँ आपको श्री राम मंदिर, जो कि सेक्टर 1 में बनाया गया है। जी हाँ, ये वही श्री राम मंदिर है जो कि अयोध्या में अभी कुछ टाइम पहले बनाया गया था। तो उसी तरह का यहाँ पे भी बनाया गया है। चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ। हम पहुँच चुके हैं श्री राम मंदिर। ये देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ भाई। ये देखो भाई कितना खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। इस तरह का था कुछ श्री राम मंदिर ये जो बनाया गया है। आप भी आ सकते हो सेक्टर 1 में, जहाँ पे हनुमान मंदिर इसके पास में ही है। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। सेक्टर 1 में ही जन आश्रय स्थल है, जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप दूसरे वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि आप किस तरह रह सकते हो, कैसे वहाँ की फैसिलिटी है। और माँ राम मंदिर की टिकट 50 रुपये की भाई। सेम वैसा ही श्री राम की मूर्ति यहाँ पे है जैसे कि अयोध्या में है, बट अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोटो नहीं ले सकता। ठीक है, तो बाहर से ही आप दर्शन कर लीजिए। अगर आप आएँ तो ज़रूर आइए और दर्शन करके जाइए। भीड़ देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा है। सामने मीडिया सेंटर है। ट्रेन भर के गई।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं संगम से 1.5 किलोमीटर पहले। ये इस तरफ है नागवासुकी मंदिर, उस तरफ अक्षवट बड़े हनुमान जी मंदिर। ये शायद आगे से है, आगे से जाके है भाई, आगे से रास्ता है बिल्कुल। अच्छा, कच्छ द्वार पे हम दोबारा पहुंच गए हैं। कल हम शायद उस तरफ से आए थे। ओहो, ये तो वो वाला रास्ता है भाई। आज है भाई मौनी अमावस्या से अगला दिन। और ये देखो भीड़, देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। नाव वगैरह तो मेरे ख्याल से सामने चल रही हैं। घूमते घूमते भाई एक किले के पास पहुंच गए। हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ जाना है। बड़े हनुमान जी मंदिर तो लिखा हुआ है भाई। ये वाला रास्ता आ रहा है हनुमान मंदिर की तरफ से, और इसी तरफ बिल्कुल साइड में ही है श्री जगदीश भगवान का मंदिर। ये देखो भाई, ये मंदिर श्री जगदीश भगवान का मंदिर। और इसके सामने बिल्कुल ये वाला रास्ता जा रहा है मंडपम मंदिर की ओर। साथ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये जो ये है ना, ये मंडपम मंदिर है। यही रास्ता सरस्वती घाट की तरफ जा रहा है। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। तो भाई ये पहुंच चुके हैं आदि शंकर विमान मंडपम, सॉरी। ये देखो मंदिर कितना भव्य बनाया हुआ है। अंदर जाने देना है, चलिए अंदर चलते हैं, शायद देखते हैं कैसे क्या है। मंदिर के अंदर आ गए भाई। मंदिर के ऊपर से कुंभ का नजारा। भाई मैं हूँ अभी मंडपी मंदिर के अंदर, और इसके सामने है बिल्कुल डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये सामने डिजिटल अनुभूति केंद्र। आप इसके अंदर जाके मतलब डिजिटल है सारी चीज़ें, वो आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से इसकी टिकट लगती है 50 रुपये। और इसी रास्ते से अगर आप बाहर जाओगे ना उस तरफ सामने, तो वहाँ पे है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, अभी आपको कराता हूँ दर्शन अंदर। हम आ गए हैं भाई सबसे ऊपर। यहाँ से देखो नज़ारा। यहाँ से देखो सारे पुल नज़र आ रहे हो। रास्ते से गए थे हम कल, हम यहाँ से, फिर उस रास्ते से, फिर वहाँ से घूम पे वो दिखाई दे रहा है ना, फिर उस तरफ से। तो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे पोंटम ब्रिज। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसान है घूमना, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इसके अंदर घूमने से ना। बंदा थक जाता, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पा रहा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं काली घाट पे, और यहाँ से आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो। और उसकी जो वेबसाइट है पवन हंस के नाम से है, वहाँ पे जाके आप बुकिंग वगैरह कर सकते हो। 1200 या 1300 रुपये प्राइस है शायद उसका। अगर वहाँ से जितनी फ़्लाइट बुक हो चुकी है तो आप यहाँ पे आके वो भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हो। वो ऑफलाइन भी दे देते हैं टिकट। और भाई यहाँ से शायद मिल जाए हमें प्रयागराज, तो भाई यहाँ से शायद मिल जाए हमें संगम के लिए। देखो जा तो रही हैं यहाँ से बहुत सारी बोट। देखते कितना का प्राइस है। ये है भाई वो घाट जहाँ पे लेजर शो वगैरह होते हैं, आपने रील्स वगैरह देखी होगी। ये देखो फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं ना सारे, तो यहीं पे लेजर शो होता है। बाकी मैंने भी प्राइस पूछा है इसका। भाई मैंने भी प्राइस पूछा है, यहाँ से 600 रुपये बता रहे हैं एक बंदे के। और इसके साइड में भी है एक साइड बोट घाट है ये वाला, यहाँ से पूछते हैं कितने रुपये ले रहे हैं, फिर आपको बताता हूँ कि वर्थ तो क्या है भाई। अब क्या करें, बाएँ हैं तो संगम तक तो जाना ही पड़ेगा, पर 600 रुपये तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई हम निकल चुके हैं संगम की तरफ। बोट ले ली है भाइयों से बोट ले ली, बैठ तो गए। जय।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं संगम के पास। ये किस तरफ है भाई? ये गंगा है, उस तरफ यमुना। तो भाई ये तो गंगा जी और सामने यमुना जी है। ये देखो पानी कितना चेंज है, यहाँ देखो और वहाँ देखो, पानी का कितना कलर अलग है। तो भाई हम पहुंच गए त्रिवेणी संगम पे। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माता जी नीचे हैं, जो विलुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो नीचे नीचे जा रही है। भाई हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम के अंदर और अभी लगाएंगे डुबकी। पानी ज़्यादा ठंडा है भाई। यही है भाई सारा त्रिवेणी संगम, देख सकते हो आप। सभी यहीं पे नहा रहे हैं, सभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। हमने तो कर लिया भाई स्नान आराम से, प्यार से। हमने तो कर लिया त्रिवेणी संगम में स्नान। आप भी आइए, स्नान कीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं आपको आगे। ये भाई अकबर का किला देख लो, और बहुत बड़ा किला भाई। इसके अंदर मंदिर भी, आप जा सकते हो इसके अंदर, मतलब घूम सकते हो आराम से। मंदिर है तो दर्शन करके आ सकते हो। भाई अभी भाई ने बताया ये अशोक सम्राट का किला था और इस पे अकबर राज करता था। इतना बड़ा किला भाई, देखो मैं दिखाता हूँ। वहाँ से लेकर पूरे देखो ये यहाँ और इस तरफ वहाँ तक है, सामने तक ये किला।
भाई हमने तो कर लिया अपनी बोट राइड, संगम की कर लिए स्नान। आप भी आए तो काली घाट पे आ जाना भाई, यहाँ से स्नान वगैरह कर लेना। बाकी यहाँ तो रेट भी ज़्यादा ले रहे हैं। हमने तो स्टार्टिंग में हमसे 1500 मांगे थे, उसके बाद जो बोट राइड वाले हैं ना, जो उस तरफ जो मोटर वाले हैं, वो 450 रुपये भी लेते हैं। और जो उस तरफ साइड में एक वो 4 बंदों को 1500 लेते हैं। मेरे को वो ज़्यादा बेस्ट लगा। आप जाइए 4 बंदे हो तो 1500 रुपये देके अपना आराम से राइड वगैरह करके आराम से आइए। तो भाई अभी बैठे हैं हम बोट घाट पे, और यहाँ पे जो आपने शो होता है ना, लेज़र लाइट शो, जो आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, वो भी शुरू होने वाला है। तो वो दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत होता है। देखो भाई कोको सेकंड जा रही है, शुरू होने वाला है। लाइटें वगैरह तो ऑन कर दी हैं, देखो कितनी देर में शुरू होगा। सूर्य ग्रहों में और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूँ जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट
और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेग और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यदि अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नगरी अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को
परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। ये जो आपने देखा ये था यहाँ का ओवर शो, बहुत ही अच्छा था भाई। ठीक है, अगर आप भी देखना चाहते हो तो बोट क्लब पे आ जाइएगा। शाम को 7 बजे ये वाला शो शुरू होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी, या फिर दोबारा मैं आऊँगा प्रयागराज के व्लॉग में। अगर मैं दोबारा आया तो एक नया व्लॉग जरूर बनाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ फिर से आपसे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए एक एंड व्लॉग। ये भाई कहीं तो घुस गए हम, प्रयागराज जंक्शन जाने का रास्ता है ये देखो। मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। स्टेशन में जा तो रही हैं, पार्क है ये, पार्क बता रहे हैं ना इसको, पर बात समझ में नहीं आ रही। निकल हम यहीं से रहे भाई, स्टेशन आ गया और सामने स्टेशन है शायद। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखे, जितने भी लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं ना, दिल्ली कानपुर की तरफ से, वो सारे भाई 4 नंबर गेट पे आए, क्योंकि यहीं पे आपको टिकट मिल जाएगी और यहीं से आपको निकलना होगा। और यहाँ पे यात्री आश्रय भी बनाया गया है, ये देखो सामने यात्री आश्रय। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से रात को रुक भी सकते हो। ठीक है, तो यही ध्यान जरूर रखे भाई, दिल्ली से जितने भी लोग आने वाले हैं। तो भाई कैसा लगा आप सभी को ये वाला व्लॉग? तो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब भी महाकुंभ में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी टिकट जरूर बुक होनी चाहिए। अगर आप बिना टिकट के आ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं।
बाय रोड आना बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि जाम काफ़ी लंबा लगा रहता है भाई, 10-12 किलोमीटर का जाम है। और महाकुंभ आने के बाद जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद आप जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगी। महास्नान वाले दिन भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे चल के एक बैरिकेड लगा होता है, उसकी बिल्कुल साइड में जाना होता है। वहाँ आपसे कुछ लोग 30 रुपये भी मांग सकते हैं, 40 भी मांग सकते हैं, 50 भी मांग सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप वहाँ से शेयरिंग में जाइए, 2-4 बंदों को पकड़िए, उनके साथ उनसे बात कीजिए कि हमें भी जाना है, तो आप एक साथ बैठ के चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे तो आपको 2 किलोमीटर पहले ही उतार देंगे, और वहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सेक्टर 6 में पहुँचेंगे। जैसे ही आप सेक्टर 6 में पहुँचेंगे वहाँ आपको मिलेंगे 5,51,00,000 रुद्राक्ष की शिवलिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं वहाँ पे, उसके आप दर्शन कीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप संगम द्वार के पास पहुँचेंगे तो सबसे मेन बात ये है कि बहुत सारे लोग बोट लेके संगम द्वार पे जाते हैं, बोट लेके संगम तक पहुँचते हैं, जो कि हमने भी बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे ही आप संगम द्वार पे पहुँचे तो साइड में, बिल्कुल साइड में बने हुए हैं संगम घाट, जहाँ पे यमुना जी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको मुड़ना नहीं है कहीं भी। जैसे ही आप संगम द्वार पे पहुँचेंगे आपको बिल्कुल सीधे चले जाना है। साइड में बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, त्रिवेणी द्वार वहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिवेणी संगम लिखा हुआ है, उसी रोड पे बिल्कुल सीधे चले जाइए आप। वहाँ पे जाके आपको एक VVIP घाट है, साइड में आम लोगों के लिए घाट है। वहाँ पे जब आप जाएं तो आगे जो प्लास्टिक के या रबड़ के जो उन्होंने बैरिकेड टाइप लगाए हुए हैं, वहाँ से जाके आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वही संगम द्वार है, जिसके लिए लोग 500 रुपये, 4,000 रुपये भी लिए हैं महास्नान वाले दिन लोगों से, मैंने पता किया था। तो आप वहीं जाके नहा लीजिए, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बोट में बैठकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा ही पैसे दे दिए, हमें पता नहीं था। जैसे ही हमने वहाँ पे स्नान किया, फिर हम घूम के वापसी गए, वहाँ से हम बोट क्लब पहुँचे, जिसके लिए हमें 6 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ा है। और फिर हम बोट लेके उसी जगह पे आए जहाँ हमने स्नान किया था, यमुना जी के पास। तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा अजीब लगी कि हम बिल्कुल इसके पास थे लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो वो गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद एक जन आश्रय है जहाँ पे आप रुक सकते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। इस व्लॉग के बाद मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं गूगल की पूरी लोकेशन डालने वाला हूँ कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। जन आश्रय स्थल से बिल्कुल सामने श्री राम मंदिर है, जो कि अयोध्या में बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया है। आप उसके दर्शन कीजिए, और जिस रास्ते से आप जन आश्रय में गए हैं आपको वही रास्ता दोबारा लेना है, मतलब आपको वापसी उसी रास्ते से आना है। जन आश्रय से आप वापसी आएंगे तो वहीं से आप पूछिएगा किसी से कि सरस्वती घाट कहाँ पड़ेगा, अगर आपको बोट क्लब में जाना है, अगर आपको बोट राइड लेनी है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं है सरस्वती घाट। जैसे कि हमने गलती की, हमने राम मंदिर देखा, हम फिर घूम के आए हैं, हम उसी जगह पे कच्छप द्वार पे हम घूम के आए हैं, जिसके लिए हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वो गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे ही आप संगम द्वार पे या फिर यूँ कहें आप त्रिवेणी संगम में स्नान वगैरह कर लेंगे तो आपको वासुकी जी महाराज, बड़े हनुमान जी मंदिर और मंडपम मंदिर है वहाँ पे, उसके दर्शन करने पड़ते हैं, तो वे जरूर करके आइएगा। साथ में वासुकी जी मंदिर है, उसके पीछे ही मंडपम मंदिर है, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा या फिर आपने देख ही लिया होगा, तो उसके दर्शन आप जरूर करके आएगा। वो बिल्कुल पास में ही है, तीनों पास में ही है, उसके लिए आपको घूमना नहीं पड़ेगा। हनुमान मंदिर के पीछे ही अकबर का किला है, या फिर यूँ है अशोक सम्राट का किला है, उसके अंदर ही अक्षयवट है जहाँ पर श्री राम ने बैठकर तपस्या की थी, तो वो भी आप जरूर देख के आइएगा। और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और सबसे अच्छी बात यही है कि आप जाइए त्रिवेणी संगम में स्नान करके आइए, और महास्नान वाले दिन या 1 दिन 2 दिन बिल्कुल भी मत जाइए, आगे पीछे ही होके जाइए। सबसे मेन जो दिन है वो मैं बताऊं, अगर आप 14 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में अगर जा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन रहेगा जाने के लिए। आप आराम से जाइए और स्नान करके आइए। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं मिलता हूं फिर से आपको किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए एक निमान व्लॉग्स।